आटा भी गल रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी दादी अम्मी की संभाल कर रखी हुई चक्की, जिसकी ज़िम्मेदारी दादी अम्मी के बाद ली हमारी वालदा ने, और हमारी वालदा के बाद अब आ गई है हमारी ज़िम्मेदारी। वालदा ने कहा कि जी आप इसको संभालें, आप अपनी ज़िम्मेदारी पे इसको रख लें। तो जी हमारा भी तो फिर फ़र्ज़ बनता था ना कि पहले हम लोग आटा इसमें पीसें और अपने हाथ से हम चेक करें कि आटा कितना बनता है और क्या इसकी मेहनत होती है। तो जी मैं तो जो है ना, जो हमारी पिछली बुज़ुर्ग जो ख़वातीन थी उनको बहुत ही ज़्यादा सल्यूट करना चाहती हूँ जी। उनकी शान में बहुत ज़्यादा मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई उनकी हिम्मत थी, किस तरह से हमारी दादियाँ, हमारी वालदा, हमारी नानियाँ और जो हमारी बड़ी बुज़ुर्ग जो गुज़र चुकी हैं, दुनिया फ़ानी से जा चुकी हैं, कितनी वो लोग मेहनत करते थे रोटी बनाने के लिए। और हम लोगों ने तो सिर्फ आटा पीसा है और वो भी सिर्फ थोड़ा सा, तो हम लोगों को इतना वो लगा कि भाई बहुत मेहनत का काम है। और हमारी दादी नानी और जो हमारी वालदा थी, पहले के ज़माने की जितनी भी ख़वातीन थी वो किस तरह से इस पे काम करते थे। तो हमने शुरू किया, सबसे पहले बहुत ज़्यादा मट्टी वगैरह थी इसके ऊपर, हमने इसको अच्छे तरीके से धोया, इसको हमने बिल्कुल पहले क्लीन किया, फिर हमने इसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद हमने खुश्क करके फिर हम लोग गंदम लेकर आए। भाई ने कहा कि मैं गंदम लेकर आऊँगा, बिल्कुल फ्रेश गंदम लेकर आऊँगा। और फ्रेश गंदम हम लोग लेकर आए। तो थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना काम हुआ, ख़राब हुआ था, मतलब काफ़ी पुरानी है, जाहिर सी बात है हमारी दादी की उम्र की है। तो इसके जो है ना डंडा वगैरह भी जो इसका होता है पकड़ने वाला हैंडल, वो भी टूटा हुआ था। तो हमने थोड़ा सा इसमें जुगाड़ बनाया और हम लोग शुरू हो गए बिस्मिल्लाह पढ़कर। तो जी हमने उस वक्त महसूस किया कि आजकल की औरतों के पास तो कोई काम ही नहीं है, लगा लो। मतलब आजकल की औरतों में मैं भी शामिल हूँ। मतलब मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि अगर आजकल हमारे घर में 4 मेहमान आ जाते हैं तो घर वाले सालन बना लो, रोटी बाहर से ले आएंगे, ठीक है। और अगर घर में रोटी खाना हमने बनाना होता है, अगर आटा गूंदा हुआ नहीं होता है, तो हम जैसी आलका सियाही औरतें होती हैं वो कहती हैं कि जी सुनते हैं हमारा ना आटा नहीं गूंदा हुआ और जो है ना मुन्ना भी रो रहा है, ऐसा करें आप रोटी बाहर से लेकर आ जाए। होता है ना ऐसा, आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसा ही होता होगा। क्योंकि ये आजकल की जो जनरेशन है ना, जितना हम लोगों को आसान काम मिल गया है ना, हम लोग उतने ही ज़्यादा आलसी हो गए हैं। अब आप लोग देखें, ये जो चक्की आप लोग चलाना के लिए देख रहे हैं ना कि ये चल रही है, आप लोगों को लग रहा हो कितनी आसानी से चल रही है। तो ये देखें मेरे जो भाई के माशाल्लाह से दोनों हाथों का जो इस्तेमाल हुआ है ना इसके अंदर, दोनों हाथों की पूरी जान वो लगा रहा था। और इसके बीच में जो है ना ये जो कील है ये भी थोड़ी सी लूज़ थी, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। तो भाई ने कहा कि चलो अभी फर्स्ट टाइम है, मैं इसको सेकंड टाइम जब हम आटा बनाएंगे ना इसके अंदर तो मैं इसको बिल्कुल रेडी कर लूँगा। तो हमने थोड़ी सी मुश्किलात उठाने के बाद हम लोगों ने पीसना शुरू किया। तो मैं आपको बता ही रही थी कि हमारी जो आजकल की ख़वातीन हैं कितनी ज़्यादा आलसी हो गई हैं कि हमें पिसा हुआ आटा रखा होता है घर के अंदर बिल्कुल तैयार, उसको सिर्फ हमने गूंदना होता है और उसको हमने रोटियां बनानी होती है। तो 4 मेहमान अगर घर में आ जाते हैं तो जी ख़वातीन सिर्फ खाना पका कर फारिग हो जाती हैं कि भाई रोटी बाहर से ले आना, थक गए हम तो बहुत ज़्यादा। होता तो ऐसा ही है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। अक्सर ऐसा होता है हम लोग घर के अंदर 2-2 3-3 टाइम का जो है ना आटा गूंद कर भी रख देते हैं, ठीक है। तो मैं तो भाई बड़ी उस दिन हुई कि भाई हमारी दादी नानी और जो है ना हमारी वालदाएँ पहले कितना काम किया करती थी। और वो यहाँ तक ये नहीं कि सिर्फ आटा ही चक्की पर पीसती थी, वो रोटी बनाने के लिए आटा पहले पीसती थी, फिर रोटियाँ बनाती थी, साथ में मसाले अदरक लहसुन प्याज। मेरी वालदा बता रही थी हम जब बातें कर रहे थे तो वो बता रही थी कि हम लोग तो हर चीज़ इसके ऊपर ही पीस कर बनाते थे, यहाँ तक कि हल्दी को भी हम लोग पहले पीसते थे। मतलब मेरी अम्मी अपनी अम्मी के बारे में बता रही थी कि मेरी जो नानी थी वो कह रही थी कि हल्दी भी नानी मेरी चक्की के ऊपर पहले पीसती थी, उसका पाउडर बनाती थी, फिर वो खाने बनाती थी। और आप लोग यकीन करें कि वो खाने भी तो ना खाने ही होते थे। फिर आजकल के जो रेडीमेड सब कुछ आ रहा है तैयार, और जो है ना बस डालो और बना लो, लेकिन हम लोग आलसी लोग इतने हैं कि हमसे वो भी नहीं हो पाता है। तो फाइनली हमारी इतनी मेहनत के बाद जो है ना आप लोग देख रहे हैं हमारा जो थोड़ा सा रिज़ल्ट सामने आया है। माशाल्लाह से आटा जो है ना बनना शुरू हो गया है। और इस टाइम पे हम लोग इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे कि जी चलो हमारी मेहनत जो है वो रंग लेकर आ गई है। और माशाल्लाह से आटा हमारा तकरीबन तैयार है। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग निकाल रहे थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम चक्की चलाई थी। तो भाई हंस रहा था कि ना अब मैं कारोबार शुरू करूँगा, ऐसा करूँगा चक्की हर इतवार वाले दिन बाहर रखूँगा, लोगों को बोलूँगा हाँ आप लोग आटा लेकर आओ, आटा पिसवाओ। तो हमने कहा कि चलो भाई ख़याली पुलाव बाद में पकाना, पहले आप लोग इसको आटे को पीस लो, उसके बाद हम ख़याली पुलाव पकाएंगे। तो जी आज की हमारी रेसिपी ये थी।
कि आज हम लोगों ने अपने घर में चक्की का जो है ना अपने हाथों से आटा निकाला और फिर इसकी रोटी बनाई और फिर हमने वो रोटी खाई। तो सब बच्चे भी और हम भी मतलब थोड़ा थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे कि किस तरह चलती है। तो भाई मैंने तो हल्का सा इसको हिलाया ना, मुझसे तो ये बिल्कुल हिली ही नहीं है ज़रा सी भी। मैंने कहा कि भाई छोड़ दो, मेरे बस की बात नहीं है ये। तो भाई बोला था कि पहले की औरतें ये करती थी, पहले की औरतें ये करती थी। मैंने बोला भाई हम पहले वाले ज़माने की औरतें नहीं हैं, हम आज के ज़माने की औरतें हैं। तो ये मेरा भाई भतीजा भी आ गया था जिसने कि इसकी जो है डंडी तोड़ दी। वो फुल जान लगा लगा कर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो है ना बड़ा मुश्किल काम है। तो वो थक चुका था, तो हमने कहा कि चलो भैया आपके बस की बात नहीं है, आप इसको छोड़ दो, हम लोग इसको भैया से ही करवा लेंगे अपने। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलूंगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।